हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सारण बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपन ने जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाला जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, उस चैप्टर को स्टार्ट कर रखा था 11th बायोलॉजी का, एनसीईआरटी का। तो उस टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले अपन ने ऑलरेडी 2 लेक्चर बना दिए हैं, ठीक है ना। अपन ने कल जो लेक्चर बनाया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बनाया था, उसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आगे किस तरह से प्रेजेंट होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपन ने कल ये पढ़ा था, मोस्टली ये सब पढ़ लिया था। देखो, अपन ने देखा था कि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है मोस्टली नोस्ट्रिल से होती है। कहाँ से होती है? नोस्ट्रिल से। यहाँ पर ये नोस्ट्रिल प्रेजेंट है, ठीक है ना, नोस्ट्रिल। और इस नोस्ट्रिल वाले भाग को वेस्टिबुलर रीजन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वेस्टिबुलर रीजन के नाम से, ठीक है ना। जैसे नोस्ट्रिल से आगे की तरफ एयर जाती है, तो मैंने बोला था यहाँ पर जो एक कैविटी आती है, ठीक है ना, अ, उस कैविटी को नेजल कैविटी के नाम से जाना था। किस नाम से जाना था? नेजल कैविटी के नाम से जाना था। और नेजल कैविटी के अंदर नेजल कॉन्का प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, कॉन्का प्रेजेंट होते हैं, जिसे नेजल कॉन्का बोलते हैं। और नेजल कॉन्का मोस्टली 3 टाइप के होते हैं, 3 बोन से फॉर्मड होते हैं। जैसे एक सुपीरियर नेजल कॉन्का, दूसरा मिडल नेजल कॉन्का और तीसरा इंफीरियर नेजल कॉन्का। ये रीजन है ना, इसी रीजन को रेस्पिरेटरी रीजन के नाम से भी जाना जाता है। किस रीजन के नाम से जाना जाता है? रेस्पिरेटरी रीजन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लिखा भी है ये पूरा का पूरा। इसका मेन जो फंक्शन होता है, वो जो भी एयर आती है, मान लो यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, ये ऑक्सीजन जाती है तो ये रेस्पिरेटरी रीजन में जाती है, जहां पर ये कौन प्रेजेंट होती है? कॉन्किया, नेजल कॉन्किया प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है? नेजल को अडेप्ट करने का काम करती है, नेजल को अनुकूलित करने का काम करती है। मान लो बाहर की तरफ सॉरी ऑक्सीजन थी, वो ज्यादा ठंडी थी, उसको अंदर लाया गया, तो इसको ऐसे घुमा के, ये 3 बोन्स होती है। सबसे पहले सुपीरियर कॉन्का में ऑक्सीजन जाती है, फिर मिडल में, फिर इन्फीरियर, ठीक है ना, इसमें जाती है। तो ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन हो जाती है, ठीक है ना। तो इसका मेन रीजन होता है, जिसकी वजह से इस रीजन को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी रीजन बोलते हैं। अब रेस्पिरेटरी रीजन के ऊपर की तरफ कुछ एक रीजन और प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी रीजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑल्फैक्टरी रीजन। यहाँ पर कुछ ऑल्फैक्टरी नर्व निकली होती है, जो अपने को स्मेल का पता लगाने का काम करती है। उसके बाद में अपन ने देखा था फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है? फेरिंग्स। ये आगे का जो पार्ट है, ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स फूड पैसेज और कौन सा? नेजल पैसेज, दोनों का एक ही मार्ग होता है या एक ही पाथवे होता है, क्योंकि यहीं से तो भोजन का पाथवे चलता है, इधर से ही रेस्पिरेशन का पाथवे चलता है, जिसकी वजह से फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है वैसे तो। एक नेजोफेरिंग्स, यहाँ पर लिखा भी होगा नेजोफेरिंग्स, और एक होता है ओरोफेरिंग्स। तो यहाँ पर ओरोफेरिंग्स को भी मैंने शो कर रखा है। इसके अलावा एक लेरिंग्स और होता है, तीसरा पार्ट होता है, ये पार्ट होता है। उसके बाद में अपन देखते हैं, लेरिंग्स को एक्चुअल में कंठ बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके पीछे की तरफ एक डक्ट निकलती है, जिसे अपन एसोफेगस बोलते हैं, जिसे फूड डक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये नीचे की तरफ निकल जाती है, एसोफेगस आगे स्टमक में चली जाती है। इसके अलावा एक विंड पाइप होती है, ये विंड पाइप कहलाती है, ठीक है ना। विंड पाइप आगे चलकर ट्रेकिया का फॉर्मेशन करती है। ये देखो यहाँ पे ट्रेकिया मैंने बनाया है, ट्रेकिया या श्वास नली का फॉर्मेशन करती है। ये जो लेरिंग्स होता है, उसके ऊपर एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, लास्ट एंड को ग्लोटिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर की तरफ एक बड लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई होती है, जिसे एपिग्लोटिस बोलते हैं, जो क्या करता है? फूड को विंड पाइप में आने से रोकने का काम करता है, जिसकी वजह से भोजन क्या नहीं आ पाता? विंड पाइप में नहीं आ पाता, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर एपिग्लोटिस का फंक्शन होता है। एक अपन देख सकते हैं, एक स्ट्रक्चर निकली हुई होती है, ठीक है ना, विशेष कार्टिलेज बोन की बनी होती है ये। इसके बाद में कुछ इस ये जो ट्रेकिया होता है, उसमें कुछ सी शेप्ड बोन्स प्रेजेंट होती है। कार्टिलेज की ये बोन होती है और ये प्रेजेंट होती है। ये आगे चलकर मोस्टली ट्रेकिया आगे चलकर प्राइमरी, यहाँ पर लिखा भी होगा, ट्रेकिया आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करती है? प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर ब्रोंकाई का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर जो ये जो मैंने ब्रोंकाई बनाई है, इसको क्या बोलते हैं? ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है इस तरह से, ठीक है ना, इसे प्राइमरी ब्रोंकाई के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? प्राइमरी ब्रोंकाई के नाम से जाना जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है ना। प्राइमरी ब्रोंकाई आगे फर्दर 2 टाइप में डिवाइड हो जाती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे चलकर फिर से डिवाइड हो जाती है टर्सरी ब्रोंकाई, ठीक है ना। तो टर्सरी ब्रोंकाई के बाद में भी कुछ स्ट्रक्चर होती है, जैसे इनिशियल ब्रोंकाई, सॉरी इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इसके बाद में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, इसके बाद में नेक्स्ट आता है एल्वोलर डक्ट आती है, एल्वोलर सेल शेक आता है, उसके बाद में एल्वोलाई आता है, ठीक है ना। लास्ट एंड होता है वो एल्वोलाई का होता है इसका, ठीक है ना। यहाँ पर एल्वोलाई प्रेजेंट होती है, जो गैस एक्सचेंज का फॉर्मेशन काम करती है, ठीक है ना। इसी तरह से अपन ने इधर की तरफ लंग्स को बनाया,
लंग्स के बाहर की तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे प्लूरा बोलते हैं, जिसमें इनर और एक्सटर्नल दोनों मेम्ब्रेन को मिला के प्लूरा बोला जाता है। और उस प्लूरा के अंदर एक केविटी होती है जिसको किस नाम से जाना जाता है? इसे प्लूरल केविटी के नाम से। ये देखो मैंने इधर की तरफ बनाया, इसको पूरे को प्लूरा बोलते हैं। प्लूरा के अंदर विशेष प्रकार की केविटी है, ठीक है ना। इस केविटी को प्लूरल केविटी के नाम से जानते हैं। इसकी इनर लेयर होती है उसे विजुलर प्लूरा के नाम से जानते हैं, जबकि बाहर लेयर होती है उसे पेरिटल प्लूरा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये भी बनाई है मैंने। आगे देखा है, इधर वाला मैंने मान लो लेफ्ट लंग बनाया है, इधर वाला राइट लंग बनाया है, ठीक है ना। लेफ्ट लंग होता है, सॉरी राइट लंग होता है, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। देखो इधर की तरफ 1 2 और 3, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। कल मैंने यही बताया था आप लोगों को। इसके ऊपर वाले लोब को सुपीरियर लोब बोलते हैं, बीच वाले लोब को मिडल लोब के नाम से जाना जाता है, और नीचे वाला जो लोब, लास्ट एंड वाला लोब है, उसे इंफीरियर लोब के नाम से जानते हैं। इधर की तरफ भी सेम, जो अपन बात करें लेफ्ट लंग होता है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऊपर वाला इधर से देखो यहाँ पे बनाया गया है इस तरह से, यहाँ पर ये बनाया गया है। उसके ऊपर वाले जो लोब है उसे सुपीरियर लोब बोला है, और नीचे वाला लोब है उसे इंफीरियर लोब के नाम से जाना जाता है। इस तरह से अपन ने एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का फॉर्मेशन या ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डायग्राम बनाने की कोशिश की है। और ये जो पूरी की पूरी कैविटी है ना ऊपर वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कैविटी है, वो थोरेक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? थोरेक्स कैविटी कहलाती है, ठीक है ना, थोरेक्स कैविटी। और थोरेक्स के आगे का भाग आता है उसे डायफ्राम बोला है, मैंने देखा है डायफ्राम बना है। और ये डायफ्राम कुछ मसल से या कुछ कार्टिलेज मसल से फॉर्मेड होता है। इसके अलावा ये जो दो लंग्स है ना, उसके बीच के अंदर एक लंग्स होता है ना, कौन सा? लेफ्ट लंग्स। ये थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे फोल्डिंग होता है, ठीक है ना। फोल्डिंग होने क्यों होता है ये भी बताने की कोशिश करता हूँ। इसके बीच के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है। इस तरह से हार्ट प्रेजेंट होता है, और हार्ट प्रेजेंट होने की वजह से ये अंदर की तरफ थोड़ा सा क्या होता है? फोल्डिंग होता है, ठीक है ना। और इस स्ट्रक्चर को कार्डियक नोच के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कार्डियक नोच के नाम से। याद रखना, इसको कार्डियक नोच बोलते हैं, ठीक है ना। कार्डियक नोच के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अंदर की तरफ फोल्डिंग होता है, यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतना अपने को पता चला। इसी हार्ट से ही तो कौन आता है? एल्वोलाई के पास कुछ अपन बात करें आगे की तरफ डक्ट्स निकलती है, और वो एल्वोलाई के पास पहुंचने का काम करती है, ठीक है ना। अपन पढ़ेंगे आगे कौन कौन सी डक्ट होती है। तो इस तरह से एक कंप्लीटली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपन डायग्राम जानने की कोशिश की। सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ आती है? नेजल से, नोस्टिल से नेजल चैम्बर में आएगी। नेजल चैम्बर से कौन से रीजन में आएगी? रेस्पिरेटरी रीजन। ये रीजन है, ये रेस्पिरेटरी रीजन है। इससे आगे की तरफ ये फेरिंग्स में आएगी। फेरिंग्स से कहां पर जाएगी? लेरिंग्स में। लेरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से प्राइमरी, प्राइमरी कौन सी? ब्रोंकाई। प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकाई, सॉरी इनिशियल ब्रोंकियोल और टर्मिनल ब्रोंकियोल। इसके बाद में भी अपन ने देखा है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वोलर डक्ट्स, एल्वोलर सेक और एल्वोलाई के अंदर जाता है। इस तरह से जाता है। अपने एक पाथवे बनाया यहाँ पर। सबसे पहले ट्रेकिया के पास, ट्रेकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। इसके बाद में एल्वोलर डक्ट्स और एल्वोलर सेक और एल्वोलाई के अंदर। इस तरह से पूरा का पूरा क्या होता है? ऑक्सीजन का अंदर की तरफ ट्रांसफर होता है, और CO2 का यहाँ से वापस बाहर की तरफ ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। इस तरह से अपन ने एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जानने की कोशिश की है। एक अच्छे से कोशिश की है कि कौन कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है। ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। इसको बार बार देखिए, अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।